नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। हम श्री बिदड़ा जो सर्वोदय ट्रस्ट के चेयरमैन विजय जी से रूबरू हुए हैं। इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। अब हम आपको सेकंड बार इनसे दूसरी बार मुलाकात करा रहे हैं। सबसे पहले हम ये इनको नमस्कार करते। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आपके पास में ये मयूर की खूबसूरत जो हैंड हाथ का बना है, ये क्या है, इसके बारे में ये बताएं। कच्छ का बना हुआ आर्ट है। जी यहाँ पे हमारे जो जो आर्टिस्ट हैं वो जी खूब अच्छी तरह से हाथ से ये बनाते हैं। जी। और ये खूब अच्छी तरह मोर का पूरा पिक्चर बना हुआ है। अच्छा तो जी। हमको ये गिफ्ट में मिला हुआ है, अच्छा लेकिन खूब अच्छा है। सर, ये आपकी तरफ ये 50 ईयर्स ये क्या लिखा हुआ है, कुछ ये स्पष्ट 50 करिए। ईयर्स ये बिद्रा सौदा ट्रस्ट जी की 1974 में शुरू हुआ था। जो मेडिकल कैंप के हिसाब से हमने शुरू किया, वो ट्रस्ट को 50 साल हो गए, तो उनकी सेलिब्रेशन में ये कप हमने बनाया अच्छा, है। कब हुए 50 साल? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हुआ है। लास्ट ईयर। बहुत बहुत बधाई आपको सर इसके लिए। सर, अब हम आपके पर्सनल बातचीत पे आते हैं। सर, आपकी शादी कहाँ पे हुई? मेरी शादी तो यहाँ बम्बई में हमारे साथ में पढ़ने वाली, हमारी पड़ोस में रहने वाली लड़की से हुआ था। जो जी हम लोग साथ में पढ़ते थे। हाई स्कूल हमने साथ में किया और उसके बाद में कॉलेज में भी गए। उन्होंने आर्ट्स में कॉलेज में एडमिशन लिया और मास्टर्स डिग्री सेंट जेवियर्स कॉलेज से लिया। और मैंने बीफार्म नागपुर यूनिवर्सिटी से किया और आगे मास्टर्स करने के लिए मैं अमेरिका चला गया। तो आप अमेरिका चले गए, तो आपकी श्रीमती मधु जी, तो वो फिर कहाँ रही? वो भी साथ साथ में पढ़ने बाहर गई? नहीं, वो यहाँ पे पढ़ी। वो मास्टर एम ए यहाँ पे किया। हाँ। मैंने मास्टर्स वहाँ पे किया। अच्छा उनके बाद उनको मैंने बुलाया तो फियांसी के वीज़ा पे वो अमेरिका में आई और 1965 में हमने वहाँ पे अमेरिका में शादी शादी किया। का कच्ची हैं वो भी? वो भी कच्ची है, जी। और कच्छ के रहने वाली है। आपकी कितनी संतान हुई? मेरे 3 बच्चियाँ हुई, 3 लड़कियाँ हैं ना। हम्म। तो तीनों का जन्म अमेरिका में हुआ है जी। और तीनों अमेरिका के अंदर हाई स्कूल में पढ़ाई किया। और बाद में 1980 में हमने सोचा कि भाई उनको हमें हमारा संस्कार देना है, इंडिया का, हमारा फैमिली का जी ये संस्कार देना है। तो उनके लिए हमने सोचा कि जो उस समय में वेल इस्टाब्लिश अमेरिका में था, तो सब बिजनेस भी बंद करके हमने हाँ हमने हमने हाँ ये यहाँ पे इस्टाब्लिश होने के लिए उनको सब साथ में लेके मैं वापस यहाँ 1980 में यहाँ आया और बच्चे लोगों की पढ़ाई यहाँ पे स्कूल में किया। तो मैं उस समय उनको लिखना भी नहीं आता था। जी अपनी हिंदी भाषा की गुजराती भाषा कुछ भी लिखना नहीं आता था। क ख ग घ से शुरुआत किया और बड़ी लड़की 8th स्टैंडर्ड में पास हुई। दूसरी वाली थी वो 6th स्टैंडर्ड में थी, उसने भी पास किया। और छोटी बच्ची थी वो केजी में शुरुआत की थी। तो आज तीनों लड़की यहाँ से बम्बई से ग्रेजुएट हुई है, दो ने कॉमर्स में ग्रेजुएट किया और छोटी बच्ची है वो मेडिकल में MBBS करके अमेरिका गई पढ़ने के लिए। तो अब वो वहीं पे अमेरिका में सेटल्ड है अभी हाँ, अच्छा मास्टर्स उनके बाद वो लोग मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गए। यहाँ पे बचपन से लेके कॉलेज तक का जीवन यहाँ किया। तो इतने साल के अंदर जी फैमिली के साथ जो हिलना मिलना, जी पहचान, फैमिली की पहचान, अपनी संस्कृति की ये, तो वो जो 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 उनके संस्कार देना था वो उनके संस्कार अच्छे बैठ गए, जी है ना। और उनका फ़ायदा आज मैं अमेरिका में देख रहा हूँ कि तीनों बच्चियाँ सिर्फ एक सिटी के नहीं, एक स्टेट के अंदर नहीं, एक सिटी के नहीं, एक स्मॉल विलेज के अंदर नहीं, एक ही स्ट्रीट के ऊपर हम तीनों बच्चियाँ, 3 बंगला है उनका, वो रह रही है। तो उन वजह से हमारे उनके 3 बच्चे हैं, उनका 9 मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है। वो सब साथ में उछरे, साथ में कॉलेज गए, साथ में खेले। तो जो यहाँ पे संस्कार दिया उनका फ़ायदा मैं अब अमेरिका में देख रहा जी। हूँ। और सुना है कि आपकी बड़ी बेटी ने भी बच्चे अडॉप्ट किए हैं, उनके बारे में बताएं। हाँ, मेरी बड़ी बच्ची के 2 बच्चे थे, उनके 2 सन थे और लेकिन उनको एक बच्ची चाहती थी तो उन्होंने तो अडॉप्ट उन्हें अडॉप्ट किया। जी। तो यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे श्री गुरु नानक देव जी ने
फरमाया था, सो क्यों मंदा आँखें जिद जम्मे राजान। हम औरत को कम कैसे आंक सकते हैं जो राजा और महाराजा और संतों को पैदा करती है। तो देखिए विजय छेड़ा जी के संस्कार, वो चाहते तो लड़का भी अडॉप्ट कर सकती थी इनकी बेटी, मगर उन्होंने लड़की अडॉप्ट की। जी सर, दूसरे बेटी ने कितने बच्चे अडॉप्ट किए? दूसरी बच्ची थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो उनके पहले सन अडॉप्ट किया और उसके बाद में 2 बेटी अडॉप्ट की, तो उनके 3 सन और 3 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। अच्छा, और छोटी वाली बेटी ने? छोटी वाली बेटी के उसके खुद के 3 बेटे हैं। तो आप इस फैसले से खुश हैं कि आपने जो संस्कार देने की कोशिश की, कच्छ में लाके, इंडिया में लाके आपने जो उनको एजुकेशन दी, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि मेरे बच्चों को पूरा अच्छा हिंदुस्तानी और अपनी सभ्यता और संस्कार मिला है? क्या इस बात से आप खुश हैं? मैं तो इतना खुश हूँ कि सिर्फ मेरी बच्ची को नहीं, लेकिन मेरे ग्रैंडसन को भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है कि 9 जन साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। और हमको अभी, मैं तो पिछले 5 साल से यहाँ बिदड़ा में इस्टेब्लिश हो गया हूँ, तो दर 2 महीने 3 महीने एक मेरी बच्ची आती है अमेरिका से, मेरे ग्रैंडसन आते हैं और हमारे साथ यहाँ 15 दिन महीना बिदड़ा में रह के वो भी बहुत खुश होते हैं कि इतनी अच्छी जगह पे आप रह रहे हैं। क्या वो लोग वहाँ पे विदेश में कुछ सेवा कर रही हैं? मेरे 3 बच्चियाँ बहुत ही सेवा करते हैं। अच्छा। जो बड़ी बेटी है तो वो वॉलंटियर वर्क अपने जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिनके, तो उनको टैक्स का में हेल्प करती है। बीच वाली और छोटी बच्ची मेरा बिदरा का काम और कोई मेडिकल का काम रहा तो वहाँ पे दिया, तो खूब अच्छी तरह करते हैं और सेवा देते हैं। अच्छा, क्या वहाँ पे अपनी कच्छी कम्युनिटी के लोग हैं? कच्छी कम्युनिटी का मैं प्रेसिडेंट था और वहाँ पे बहुत ही अच्छी कच्छी कम्युनिटी है। और हमारा कच्छी कम्युनिटी का एक बहुत ही अच्छा है कि हम जहाँ पे है तो वहाँ पूरा एरिया के अंदर हमारा अच्छा प्रभाव रहता है और अच्छी कम्युनिटी के साथ हम लोग खूब मिल जुल के रहते भी हैं और अच्छे काम भी करते हैं। तो आज अमेरिका के अंदर जो भी यहाँ से हर साल 75 से 100 जन लोग पढ़ने को आते हैं, तो जो भी पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं उनको हम एयरपोर्ट से पिकअप कर लेते हैं, उनको 15 दिन हमारे घर पे वहाँ पे रखते हैं और उनकी देखभाल जब तक वो 1 साल 2 साल पढ़ने में वहाँ पे रहते हैं तो हम लोग उनकी देखभाल भी करते हैं। तो उन वजह से हमारी कम्युनिटी का एकदम अच्छा ये है। मेडिकल में किसी को कहाँ पे भी ज़रूरत रही तो जितने हमारे डॉक्टर हों वो रहे वहाँ से उनके स्टेट के अंदर तभी उनको राहत भी मिल सकती है और भी कुछ समाज का भी कुछ जो कार्य रहता है तो वो भी करते हैं। मेडिकल कार्य में ये बिदड़ा सहोदर ट्रस्ट को भी सब हेल्प करने के लिए तैयार भी है। अच्छा सर, अगर कोई दूसरी कास्ट का मजबूर वहाँ मिल जाए आपकी बच्चियों को, तो क्या उनकी भी मदद करते हैं आप लोग? हम जरूर करते हैं। मेरी बेटा छोटी बेटी डॉक्टर है, तो मेडिकल का कुछ भी ज़रूरत रही तो हमेशा वो भी हेल्प करती है जी। ना। तो ये थे हमारे विजय जी जो कच्छ के होते हुए बाहर मुंबई में पढ़े और फ़ॉरेन गए, वहाँ पे नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई और अपने बच्चियों को इंडिया में लाकर कच्छ में पढ़ाकर फिर मुंबई में पढ़ाकर विदेश में इस्टेब्लिश किया। संस्कार इन्होंने कूट कूट के भरे अपने बच्चियों के अंदर और वही बच्चियाँ आगे चलकर जो है समाज की सेवा कर रही हों, चाहे कच्छ कम्युनिटी की हो चाहे कोई भी हो। तो ये है संस्कारों की बात, ये है मिट्टी की बात जो है अपना इन्होंने संस्कार दिए और वो बच्चियां उस संस्कार पे खड़ी उतर रही हैं। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, नमस्ते। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय देकर जो है परिवार की वैल्यू, संस्कारों की जो वैल्यू है उसके बारे में आपने हमें बताया। उम्मीद है हम आपका कीमती समय और लेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर। धन्यवाद, सबको धन्यवाद।